कई बार हमारी खुद से ये शिकायत रहती है कि मन किसी एक जगह स्थिर होता ही नहीं, भागता ही चला जाता है। किसी से अच्छी चर्चा हो रही है तब भी ये लगने लगता है कि कहीं घर पहुंचने में देर नहीं हो जाए। कोई कार्य कर रहे हैं तब ये लगने लगता है कि कितना जल्दी ये पूर्ण हो और घर की ओर रवाना हो। कहीं किसी अच्छे दृश्य को हम देख रहे हैं, मन करता है वहाँ रुका जाए, किंतु तकनीक के साथ में जुड़े हुए हम बारंबार ये सोचते हैं कि कितना जल्दी यहाँ से हम निकलें और आगे की स्थितियों को व्यवस्थित करते चले जाएं। और मन के भीतर की जो भी चिंताएं हैं, बारंबार मन वहाँ केंद्रित हो जाता है। मालूम है हजारों बार उसके बारे में सोच चुके हैं, किंतु फिर भी सारी ही यात्रा बारंबार वहीं जाकर केंद्रित हो जाती है। सुबह उठते हैं तो वही चिंता के साथ संवाद, और जब रात्रि अंतराल में सोते हैं तब भी उसी होमवर्क को बारंबार मन के भीतर दोहराते चले जाते हैं। जीवन के परिदृश्य में जब ये स्थितियां व्यक्ति को परेशान करती है तो वो विचलित हो उठता है। क्या किया जाए कि कुछ समय के लिए ये मन के भीतर के दोहराव और अस्थिरता कम हो। हम निरंतर श्वास के प्रक्रिया के साथ में चलते हैं। क्या कुछ समय के लिए दिवस में उस पर हम ध्यान केंद्रित कर पाते हैं कि ये प्रक्रिया किस तरह से चल रही है। हम एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रैवल करते हैं तो निरंतर हमको गतिमान होना पड़ता है, कदम ताल करनी पड़ती है। क्या हम कुछ समय के लिए खुद को उस कदम ताल के साथ में जोड़ पाते हैं। ये सारी ही स्वतः चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। एक बार जब हम इन प्रक्रियाओं के साथ में जुड़ पाते हैं तो मन के भीतर जो बारंबार स्थिरता चिंताओं के साथ में जुड़ रही है, बारंबार ध्यान वहीं चला जाता है, उससे दूर हटने के लिए ये एक प्रमुख साधन और साध्य मात्र हो सकता है जो हम स्वतः करने वाली स्थितियों के साथ में रहते हैं। जैसे अन्न ग्रहण कर रहे हैं, एक तरह से भोजन ग्रहण करने की जो स्थितियां हैं, अन्न ग्रहण भी उसको कहा जा सकता है। तो जब हम उसके साथ में चल रहे होते हैं तो क्या वहां पर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं, उस स्वाद को पूरे तरीके से अंगीकार कर पाते हैं। ये भी एक तरह से स्वतः चलने वाली प्रक्रिया हो गई। श्वास निरंतर आवागमन के माध्यम से चलती है। हम कदम ताल करते हैं, हम अन्न ग्रहण करने की ओर जाते हैं, हम न जाने कितने लोगों को निरंतर एक तरह से ऑब्जर्वेशन के साथ में लेकर चलते हैं। क्या किसी एक पर्सनालिटी के ऊपर तटस्थ होकर हम अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। जब भी हम ऐसी प्रक्रियाओं के साथ में होते हैं तो खुद को धीरे धीरे कॉन्शियसनेस की एक अप्रोच में भी लेकर आते हैं और मन के भीतर जो ये व्यर्थ के संवाद चल रहे हैं उससे हम मुक्त भी हो पाते हैं। अन्यथा उसी चिंता के स्वरूप के साथ में घिरते हुए हम खुद को एक तरह से परेशान करते चले जाते हैं। इसको एक और उदाहरण के साथ में देखा जाए तो जब हम ऑफिस पहुंचते हैं, मालूम है कि ये कार्य करना है, कुछ वर्षों के बाद या यूं कह लीजिए कि कुछ महीनों के बाद में वो भी स्वतः चलने वाली प्रक्रिया हो जाती है। जाना है, सभी से ग्रीट करना है, उसके बाद जाकर बैठना है, बैठने के बाद में ये कार्य सामने है, उनको पूर्ण करना है और पुनः आ जाना है। सब कुछ एक तरह से हमारे लिए स्वतः आधार के साथ में जुड़ गया। किंतु जैसे ही हम उस कार्य के प्रति एक दिन भी कॉन्शियसनेस के अप्रोच के साथ में होते हैं, वहाँ की रंगत हमारे साथ में बदलने लगती है। और वहीं जब हम घर से निकलें, अपनी गाड़ी लेकर निकलें या फिर किसी भी माध्यम से ट्रैवल करने के साथ में हो, एक बार मन को ये अवस्था दे दी जाए कि क्या कुछ नया बना है। वर्षों पहले मन एक बार पहुंचे कि यहाँ क्या क्या नहीं था और आज पुनः उसके साथ में हम जुड़ने की शुरुआत करें कि क्या नया दिख रहा है। वहां से भी आप देखिएगा मन के भीतर की जो व्यग्रताएं हैं, व्यर्थ की चिंताएं हैं, ये दूर हटने लगती है। और हम जब भी ऐसी किसी प्रक्रिया के साथ में स्वयं को जोड़ते हैं वो दृश्य ही अलग होने लग जाता है जो मन के भीतर लगातार कुंठाओं के साथ में, चिंताओं के साथ में चल रहा था। यह अभ्यास एक बार हम जब भी करने की शुरुआत करते हैं तो आप देखिए परिवर्तन के सिरे के साथ में खुद को जोड़ने की तत्परता के साथ में होते हैं। जब परिवर्तन की बात चल ही रही है तो आप ये देखिएगा कि बुध प्रधान राशि के जो भी जातक होते हैं उनमें
परिवर्तन को स्वीकार करने की ताकत, यानी मिथुन और कन्या राशि के जातक, उनमें जो एक्सेप्टेबिलिटी की अप्रोच होती है वो बहुत अलग तरीके से जुड़ी होती है। उसके नुकसान भी हैं और उसके फायदे भी साथ ही साथ में रहने वाले होते हैं। प्रोएक्टिव रहने वाली अप्रोच के अंदर कहा जाए तो बुध और मिथुन राशि के जातक रहते हैं, जबकि एक्टिव अप्रोच में कर्क और सिंह राशि के जातकों को देखा जाता है। मंगल प्रधान राशि यानी मेष और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यहाँ पर ऊर्जा तो निरंतर रहती है, किंतु एक समय के बाद में उस ऊर्जा के साथ में थकावट भी महसूस होने लगती है। ये भी एक प्रक्रिया है जो कई बार दुविधाएं देने वाली हो जाती है। वहीं वृषभ और तुला राशि के जातकों की बात करें तो फैसिनेशन ड्रिवन अप्रोच जो निरंतर चल रही होती है वो उनके साथ चलती है। वहीं धनु और मीन राशि के जातक अपनी स्वभावगत प्रक्रिया को यदि पहचानते हैं तो कई बार ये नजर आने वाला होता है कि हम प्रत्येक स्तर के ऊपर थोड़ा सा रुकेंगे, उसके बारे में विश्लेषण करेंगे और उसके बाद किसी भी स्थिति को स्वीकार करने वाले होंगे। ऐसे में जो आए हुए मौके हैं वो कई बार दूर भी होने लगते हैं। इस प्रक्रिया से भी बचने की आवश्यकता रहती है। वहीं मकर और कुंभ राशि जो शनिदेव की राशि प्रधानक जातक आधार हैं, उनके लिए कोई भी मौका आया बहुत लंबे समय तक रुकेंगे, दूसरे लोगों को ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद उस और जाने वाले होंगे। तो इसी वजह से एक बार ये स्पष्टता रखने की आवश्यकता होती है कि हम किस तरह से खुद को आगे बढ़ाने का यत्न और प्रयत्न कर रहे हैं। जब भी हम भीतर के अंतरतम को पहचानने की ओर जाते हैं, हम क्रोध में होते हैं तो इसके पीछे की वजह क्या रही, हम कहाँ पर घुटन के साथ में होते हैं। एक व्यक्ति जहाँ बहुत बेहतर महसूस कर रहा है, दूसरा व्यक्ति वहाँ घुटन महसूस कर रहा है। यह है भीतर की सारी ही प्रक्रियाएं जो इस प्रकृति की व्यवस्था के साथ में निरंतर तौर पर जुड़ी रहने वाली होती है। इसी वजह से स्वयं को एक बार पहचानने की प्रक्रियाओं के साथ में राशिगत आधार पर 12 ही भावों के माध्यम से जब व्यक्ति स्वयं को देखने वाला होता है तो एक अलग स्वरूप और एक अलग रंगत उसके साथ में जुड़ती चली जाती है। तो यहाँ इन भीतर की अवस्थाओं पर, भीतर हो रहे परिवर्तन पर जब भी हम गौर करते हैं तो खुद को प्रगति के एक नए संकेतक के साथ में जोड़ने वाले होते हैं। इन सारी चर्चाओं के बाद हम यहाँ आपके सम्मुख 8 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल रख रहे हैं। चंद्रमा की स्थितियाँ मेष राशि स्थान में ही है। माघ मास शुक्ल पक्ष चल रहा है, तो वहीं सूर्यदेव मकर राशि स्थान में गमन कर रहे हैं। नक्षत्रीय परिधि आधार भरणी का रहेगा और वहीं हम शुरुआत करते हैं दैनिक राशिफल की मेष राशि के साथ में। आप ये देखिएगा कि यहाँ जो समय आपके सम्मुख है, आत्मविश्वास की झलक तो आपके भीतर बढ़ा रहा है, साथ में ही जो अटके हुए कार्य थे उनकी पूर्णता की ताकत भी आपके साथ बेहद शानदार तरीके से जुड़ती चली जा रही है। मंगलवार के इस दिवस में यात्राओं से संबंधित कामकाज में आगे बढ़ा जा सकता है। स्वास्थ्य में आज मजबूती आपके लिए है। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष की ओर से जो भी सलाह मिलेगी उसको आप स्वीकार करते हुए चलें। आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि, भाग्य का सहयोग आपके लिए बना हुआ और वहीं भूमि संबंधित किसी भी कामकाज में बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, वहां पर भी ये समय आपका सहयोग देता चला जा रहा है। एजेंसी लाइन संबंधी कार्य में किसी भी नएपन को आप स्वीकार करके चलना चाहते हैं, उस हिसाब से भी ये समय अति महत्वपूर्ण नजर आने वाला रहेगा। और वही ये निवेदन करेंगे आपसे कि व्यापारिक स्तर पर आप किसी भी नएपन के साथ में चलना चाह रहे हैं, सुबह सुबह के अंतराल में उसकी पूरी ही योजना बनाकर आप चलिएगा। लग रहा था कि आज तो किसी भी व्यक्ति विशेष की ओर से विद्रोह निकल कर आ सकता है, वहां पर भी आप अत्यधिक सावधानी बरतकर चलें, स्वयं को स्थिरता जरूर दें। वृषभ राशि, प्रथमतया आज यात्राओं से संबंधित स्थितियों में स्वयं के स्वास्थ्य का आप काफ़ी हद तक ख्याल रखिएगा। साथ ही साथ में मौसम जनित जो बीमारियां होती है वो आपको परेशान करने वाली हो सकती है। इसी वजह से आप अपने रूटीन को व्यवस्थित रखने का प्रयास करें। रिसर्च संबंधी कामकाज में बेहतरी, तो वहीं विदेश संबंधी कार्यों में जो संभावनाएं लंबे समय से आपके साथ में नहीं जुड़ पा रही थी, वहां पर भी पॉजिटिव अप्रोच आप देखने वाले होंगे।
यह निवेदन करेंगे आपसे कि कला संबंधी क्षेत्र विशेष में आप कोई भी नयापन लेकर आना चाहते हैं, उसके साथ में आप जुड़ सकते हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष से नए सिरे से मुलाकात होती है या पहली बार मुलाकात होती है, वहाँ पर भी कंक्लूजन की अप्रोच को सामने रखने से आपको बचना चाहिए। जैसे ही किसी व्यक्ति से मिले 2 से 3 मिनट में ही कंक्लूड कर दिया, ऐसी स्थितियों से सावधानी बरतें। भाग्य का सहयोग नहीं है, इसी वजह से ऐसी स्थितियों से भी संभलने की पूरी ज़रूरत रहेगी। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में चलते हुए महानुभावों के लिए इस समय को प्रगति के आधार के रूप में देखा जा सकता है। वहीं प्रबंधन और तकनीक संबंधी क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए यह दिवस नए सिरे के आधार लेकर आ रहा है। यानी जो भी आप यहाँ इनोवेटिव अप्रोच के साथ में चलेंगे, खुद को पुनः एजुकेशन की ओर लेकर जाना चाहेंगे, यहाँ समर्थन भीतर से आपको प्राप्त रहेगा। वहीं मिथुन राशि, शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में किसी भी नए निवेश के साथ आप चलना चाहते हैं, उस और बढ़ सकते हैं। आपकी क्षमताएं सहयोग देने वाली होगी। स्वास्थ्य आज मजबूती लिए हुए है। दोपहर के समय अंतराल में एकादश भावस्थ चंद्रमा की वजह से बड़े निर्णय यदि सामने आते हैं तो वहां पर भी सकारात्मकता के अनुगूंज आपके लिए मौजूद है। कमीशन संबंधी कामकाज में नयापन स्वीकारोक्ति के साथ में होगा। आप यहाँ पर रेस्टोरेंट लाइन संबंधी कामकाज, होटल इंडस्ट्री संबंधी कार्य के साथ में हस्तक्षेप रखते हैं। कोई भी नया सिरा आपके सामने निकल कर आता है कामकाज को लेकर, वहाँ पर भी आप सकारात्मक ज़रूर रहें। किसी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो जो पॉजिटिव इंडिकेशंस आपको उस रिलेशन से मिलने चाहिए, जो आभा आपको वहाँ पर महसूस होनी चाहिए, वो भी लगातार आपके साथ में बनी हुई है। हम ये निवेदन आपसे करेंगे कि यहाँ पर आपको पुनः शिक्षा संबंधी स्थितियों में जुड़ने से पहले एक बार अपनी सारी ग्राउंड रियलिटी को पहचानने का कार्य करना चाहिए। जिस व्यक्ति को आप विद्रोही मान रहे थे या जिससे आप कहीं न कहीं इग्नोरेंस की अप्रोच को अपनाकर चल रहे थे, वहाँ से भी आप सावधानी बरतने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। यानी कि उस व्यक्ति विशेष के साथ में थोड़ी सी गुंजाइशें आप और ज़रूर रखने वाले हों, ये एक निवेदन है आपसे। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप यदि यहाँ विकसित करना चाहते हैं, उस लिहाजा ये समय आपके लिए सहयोगी रहने वाला होगा। ये निवेदन करेंगे आपसे कि भावुक रहकर निर्णय लेने से आप यहाँ पर बचिएगा। यही वो समय जहाँ मानसिक सुख की स्थितियाँ आपके लिए लगातार बढ़ने वाली होंगी। भाग्य का जब सहयोग हो और व्यक्ति तीव्रगामी आधार पर अपने कामकाज की ओर जा रहा हो तो उस दिवस को सकारात्मक कहा जा सकता है। ये ही अंतराल आपके लिए प्रमुख तौर पर व्यापारिक जीवन में नए सिरे लेकर आने वाला हो सकता है। यानी कि जो आप सोच रहे थे, अब वहाँ से आप जुड़ते हैं, वहाँ कुछ और नया मिलता है और इस यात्रा में आप प्रगति करते चले जाते हैं। ये सिरे आज आपके साथ में मौजूद रहने वाले हैं। पुराने जो मित्र रहे हैं उनका सहयोग आकस्मिक तौर पर आपको यहाँ पर ऊर्जावान करने वाला होगा। और वहीं चंद्रमा प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि वाणी संबंधित कामकाज में आप पूर्णतया खुद को अधिकार के साथ में लेकर चलें। जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, उसमें आज समानता बनी हुई है। अनुशासन के वो धागे आज आपके साथ में हैं जिसकी वजह से आप लंबे समय से उलझनों में रहे हैं। आज वहीं से स्वयं को आप व्यवस्थित करने वाले होंगे। अपने रूटीन पर बहुत ज़्यादा आप गौर करते चले जाइएगा, वहीं से और अधिक बेहतरी आपके सामने निकल कर आ सकती है। निवेदन है आपसे कि इसी समय के अंदर विदेश संबंधी कार्यों में स्वयं की संभावनाओं को नए सिरे से आंकने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। वहीं सिंह राशि, प्रथमतया जब भाग्य का सहयोग हो और आपके पराक्रम में वृद्धि हो तो उस दिवस को स्वयं के लिए बेहतर मानकर चला जा सकता है। यही वो अंतराल है जहां आपके भीतर की संतुष्टि है, उसका प्रवाह अलग तरीके से निकल कर आने वाला होगा। जब संतुष्टि का प्रवाह स्वयं के साथ हो, व्यक्ति प्रत्येक स्तर पर लोगों के द्वारा विचलित किए जाने वाले अनुभवों के साथ में जुड़ता नहीं है। ये एक प्रक्रिया
आपके साथ में आज बनी हुई है। सूर्य प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ जो आप एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच के साथ में चल रहे थे उसके साथ निरंतर गतिमान रहिएगा। कोई भी कार्य आपने हाथ में ले लिया है उसकी पूर्णता जब तक निकल कर नहीं आती तब तक वहीं स्थिर रहना आपके लिए अधिक बेहतर रहेगा। ये निवेदन करेंगे आपसे कि इस समय जो आप यहाँ कोई भी सीजनल बिजनेस संबंधी कामकाज में डेवलपमेंट को चाहते हैं उस और भी आप आसानी से गतिमान हो सकते हैं। रुकने और थकने की गुंजाइश दूर दूर तक भी नहीं है। भाग्य का सहयोग बना हुआ और वहीं पर जो पिता के साथ आप कामकाज में हैं, ये पूरा ही दिवस आपके लिए एक्सेप्टेबिलिटी के एक अलग मोड को सामने रखने वाला रहेगा। ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ आपके साथ में है। वहीं कन्या राशि, प्रथमतया रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए व्यवस्थित बेहतरी रहने वाली होगी। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को यहाँ पूर्णतया अपनाकर आप चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ पर आपको यात्राओं से संबंधित कार्यों में संभलने का प्रयास करना चाहिए। परंतु ये बात ज़रूर है कि स्टॉक मार्केट में लंबे समय से आप यदि कैलकुलेशंस के साथ में थे और किसी स्टेप की ओर जाना चाहते हैं, वहाँ पर भी अपनी फ्लॉलेस अप्रोच को आप बनाकर रखने वाले हो सकते हैं। मेटल संबंधी कार्यों में बड़े निर्णय से आज सावधानी बरतें। स्वास्थ्य में आज जो बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम होती है वो डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। रिश्तों के अंदर ज़बरदस्ती के तनाव लेकर आने से बचें। कहीं की फ्रस्ट्रेशन कहीं पर जुड़े और पूरा ही वातावरण एक तरह से मन को कुंठित करता चला जाए, ऐसे आधार से संभलना आपके लिए अतीव आवश्यक रहेगा। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि पारिवारिक जनों के साथ में जो भी चर्चा हो उसके अंदर भी आप स्थिरता बनाकर रखने का प्रयास ज़रूर करने वाले रहें। वहीं तुला राशि, व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए ऊर्जा का एक नया आधार लेकर आ रहा है। मानसिक सुख की स्थितियों में यहाँ पर वृद्धि है और वहीं अंकों के साथ जो तालमेल बिठाकर जीवन चलता है, कुछ फाइनेंशियल बर्डन्स है, कहीं से नई एक्सपेक्टेशन है, कहीं किसी व्यक्ति के साथ में जुड़कर अपने लिए आर्थिक आधार पर नए सिरे देखने हैं, उन सारी ही स्थितियों के साथ में ये जो समय विशेष है आपको सकारात्मकता के वणक के साथ में लेकर चलता चला जा रहा है। यहाँ आपसे निवेदन करेंगे कि वाणी संबंधित कामकाज में अधिकारपूर्वक आप स्वयं को गतिमान रखने का प्रयास कीजिएगा। कोई भी कमिटमेंट आपने किया है उसकी पूर्ति जब तक यहाँ सामने नहीं होती तब तक अपनी पूरी ही ऊर्जा वहाँ बनाकर रखना आवश्यक। यहाँ पे देखिएगा कि गृहस्थ पक्ष के साथ में किसी भी कामकाज की आपने शुरुआत की है, जो यहाँ संकेत आज आपको मिलेंगे वो सकारात्मक रहेंगे। जिस रूटीन के साथ में आप चलना चाह रहे थे उसी के साथ में आप शुरुआत करते हैं, उसको कैसे कंटिन्यूअस बेस के ऊपर रखा जा सकता है ये प्रयास आप ज़रूर कीजिएगा। कई बार व्यक्ति शुरुआती सफलता से अपने रूटीन में उत्साहित होता है और वहीं पर जो अपने साथ में चल रही स्थितियाँ होती है वहाँ थोड़ी सी ढील छोड़ देता है, उससे आप ज़रूर बचने वाले हों। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में ये दिवस विशेष आपको निरंतर बेहतरी दे रहा है, जहां से आप स्वयं को और ज़्यादा स्थिरगामी करते चले जाएंगे। वहीं वृश्चिक राशि, प्रथमतया स्वास्थ्य पर आज बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी। खान पान पर नियंत्रण रखना, तो वहीं दवाइयों में अनुशासन रखने की आवश्यकताओं के साथ में चलना, ये दोनों ही प्रक्रियाएं आपके साथ में आज आवश्यक है। मंगल प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि यात्राओं से संबंधित कामकाज में धैर्य बरतें। शेयर मार्केट संबंधी कार्य के अंदर किसी भी बड़े निर्णय की ओर आप जाना चाहते हैं, निवेश जो आपकी एक तरह से प्रक्रियाओं का आधार है, लंबे समय से संचित और संचित जो पूंजी है उसके साथ में आप वहाँ जुड़ना चाहते हैं, निवेदन करेंगे कि वहाँ पर भी आप थोड़ा सा रुक कर निर्णय लेने वाले हों। मित्रों के साथ में जो भी समय बीतेगा वो सकारात्मकता को दृष्टिगोचर यहाँ करता चला जाएगा। एग्रीकल्चर संबंधी कार्य में नए सिरे से अपनी रूपरेखा को देखा जा सकता है, तो वहीं पर जो लोग लगातार शत्रुवत स्थितियों को निर्मित कर रहे थे जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे थे, वहाँ पर भी अब एक सकारात्मकता आपके लिए बनी रहने वाली हो सकती है। इसमें कोई भी नकारात्मकता नज़र नहीं आती। पारिवारिक जनों के साथ में संतोष के आधार आपके लिए निरंतर
बने रहने वाले होंगे और वहीं से आपको कहीं न कहीं मानसिक दृढ़ता प्राप्त हो सकती है। यहाँ अनुशासित रहने के साथ ही साथ में प्रफुल्लित रहने का प्रयास भी आप ज़रूर करने वाले हों, जिससे जिस भी व्यक्ति विशेष के साथ में संवाद हो रहा है वहाँ सकारात्मकता लगातार घिरती चली जाए। वहीं धनु राशि, प्रथमतया यहाँ उत्साह लगातार आपके साथ बना रहेगा। सुबह सुबह की ऊर्जा देखते ही बनती है। शेयर मार्केट संबंधी कार्यों में जो व्यवस्थाएं आपने लंबे समय से सोच रखी थी उस ओर जाना और स्वयं को स्थिरगामी करना, ये दो प्रवाह क्रम आपके साथ यहाँ मौजूद रहने वाले हैं। बृहस्पति प्रधान राशि के जातकों को चाहिए कि अपनी वाणी पर जो नियंत्रण आपने लंबे समय से रखा था वहां पर भी थोड़ी सी ढील दीजिए। स्वतंत्र आधार पर अपनी बातचीत को रखना आपके लिए बेहद आवश्यक रहेगा। और वहीं ये निवेदन है आपसे कि यहाँ पर जो आध्यात्मिक चिंतन का प्रवाह आपके साथ मौजूद है उसको पूर्णतया स्वीकारोक्ति में लेकर चलने का प्रयास करते चले जाएं। यही वो समय अंतराल जहां आप नैसर्गिक तौर पर स्वयं की स्थितियों को रखने वाले होंगे। जैसे आप हैं वैसी ही प्रक्रियाओं के साथ में चल रहे हैं और वहां से पॉजिटिव इंडिकेशन लेकर आ रहे हैं। ये सार्थक माध्यम आपके साथ में आज उपस्थित रहने वाले। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय में रिश्तों के ताने बाने में कुछ नया आपको मिल सकता है जो आपको और ज़्यादा स्थिर करता चला जाएगा और मधुरता के साथ में जोड़ने वाला रहेगा। धनुराशि के जातकों को चाहिए कि यहाँ पर हृदय संबंधी रोगों से जो पहले से परेशानी रही थी और अधिक वहाँ आप संभलने का प्रयास कीजिएगा। मेडिकल फील्ड या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, जितना आप रूटीन को स्ट्रक्चर्ड रखेंगे और जितना डिस्ट्रैक्शन से खुद को दूर रखेंगे उतना ही इस दिवस को यानी 8 फरवरी को आप स्वयं के लिए सार्थक करते चले जाएंगे। वहीं मकर राशि, प्रथमतया अज्ञात भय आपको परेशान कर सकते हैं, उससे आप संभलने वाले जरूर हों। प्रबंधन संबंधी कामकाज में अस्थिरता सामने निकल कर आ सकती है, उससे भी आप बचने का प्रयास जरूर करते चले जाइएगा। आजीविका का कोई भी नया माध्यम आप विकसित करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो वहां पर भी धैर्य के साथ में चलने की आज आपको आवश्यकताएं है। मकर राशि के जातकों के लिए यात्राओं से संबंधित कामकाज में स्थिरता रखने की पूरी ज़रूरत रहने वाली होगी। और वहीं पर इच्छा शक्ति का जो अभाव कई बार निकल कर आता है वो स्वभाव में घर करने वाला नहीं हो, ये आप देखिएगा। निराशाएं आपको कहीं न कहीं कुंठित कर सकती है। किसी बात को लेकर कोई लंबे समय से निराशा मन के भीतर थी और वो जैसे ही परेशान करती है तो व्यक्ति अस्थिर होता चला जाता है। उससे संभलने का प्रयास करना अतीव आवश्यक रहेगा। और ये ही वो समय अंतराल है जहां पर आपको बड़े निर्णय घर परिवार के साथ में जुड़कर लेने पड़ सकते हैं। स्थान परिवर्तन का कोई भी अवसर सामने आया है, कहाँ जाएं कैसे जाएं, मन दुविधाओं के साथ में है तो एक बार उस निर्णय की प्रक्रियाओं में आज जुड़ना आपके लिए ज़रूरी है। भले ही मन अविचलित हो किंतु वहाँ से ही आप स्वयं को आगे बढ़ाने वाले रहेंगे। कुंभ राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में नए सिरे के साथ कुछ भी आप देखना चाह रहे थे वहां पर यह समय आपके लिए सकारात्मक रहने वाला होगा। यात्राओं से संबंधित कामकाज में आज आपके लिए स्थिरता बनी हुई है। कुंभ राशि के जातकों को जो कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है उन्हें चाहिए कि जब भाग्य का सहयोग हो, आप कोई भी बड़े निर्णय की ओर बढ़ना चाहते हो वहां स्वयं को स्थिरगामी करके आप चलते चले जाइएगा। यहाँ आध्यात्मिक चिंतन में वृद्धि के साथ में मानसिक सुख में भी निरंतर तौर पर वृद्धि बनी रहने वाली होगी। सर्वांगीण लाभ के सिरे बढ़ते चले जा रहे हैं। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि खर्चों के ऊपर जो नियंत्रण रखने का प्रयास आप कर रहे हैं वहाँ पर भी आपको काफ़ी हद तक बेहतरी मिलने वाली हो सकती है। यही वो अंतराल है जहाँ आत्मविश्वास में तो वृद्धि रहेगी ही, सकारात्मकता भी लगातार आपके साथ जुड़ती चली जाएगी। मीन राशि, धनागमन में निरंतर आपके लिए वृद्धि, पारिवारिक जनों के साथ में जो माहौल के अंदर खुशनुमा आधार रहना चाहिए वो भी बना हुआ। कुल जमाजोड़ यह दिवस सकारात्मकता लेकर आ रहा है। नौकरी पेशा जीवन में जो आपकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं बन पा रही थी वहां पर भी आपके लिए बेहतरी है। हिडन प्रॉब्लम्स के ऊपर आपने वर्क किया, उनका सॉल्यूशन किया और मन को अधिक स्थिर करते चले गए। ये इस यात्रा का हिस्सा है। थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करते हुए प्रॉब्लम्स में सावधानी रखें, प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलें
और वहीं संवाद कौशल के साथ में आप ये भी ध्यान रखिएगा कि आज फैक्टफुल अप्रोच आपके साथ बनी रहे। कहीं पर भी किसी मीटिंग की ओर जाना है, इंटरव्यू की ओर जाना है, जहां राउंड्स ऑफ इंटरव्यू हो चुके हैं, इस बात पर गौर करने की आवश्यकता रहेगी कि हम स्थिरगामी रहकर वहां भी चलने का प्रयास करते चले जाएं और अपनी बात को बहुत बेहतर तरीके से रखने वाले हों। तो ये था 8 फरवरी 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।